बिन झूंपड़े के कारण वो दुड़ गयो ना, बार में जीवन द्वार करो है, न कि कोई नया निर्माण नहीं किया हमने। 17/3/2025 रो ग्राम पंचायत ने माने बेदखल करने के कारण और हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए द्वेष भावना से यहाँ के ग्राम पंचायत द्वारा और यहाँ के सरपंच द्वारा हमारे मेरे नाम से भी नोटिस जारी किया है। और उन्होंने ये कहा है कि भरमल जी की समाधि के आड़ में इन लोगों ने अतिक्रमण किया है। या कोई अतिक्रमण नहीं है, न कोई मेरा व्यक्तिगत है न किसी का और का व्यक्तिगत है। 45/40 का मात्र 2 बीघा में से 40 बचा है ये प्लॉट। अन्य हमने न तो अतिक्रमण किया है न कोई हमारे स्वार्थ के लिए किया है। ये जीवन द्वार जरूर किया है, बैठने के लिए छाया। नमस्कार, समय परशुराम डागा, पीआरडी मरुद्रा, राजस्थान। साथियों, आज मैं फलोदी जिले में रणीसर गांव में पहुंचा हूं और रणीसर गांव में शहीद गो भक्त जुंजार भरमल राम जी खावा समाधि स्थल पर हूं। ये आप ये समाधि देख सकते हो, ये भरमल राम जी खावा जो गायों के कटक के बारे में शहीद हुए थे। आज वर्तमान में आपने भी सुना होगा कि कुछ समाधि स्थल पर अतिक्रमण के नाम पर नोटिस थमाए गए थे, या सरपंच साहब ने चाहे किसी ने भी थमाए गए थे, या अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। मैं यहाँ धरनार्थियों से बात करके आपके साथ पेश करेंगे। आइए जानते हैं। बहुत सारे लोग बैठे हैं और निश्चितकालीन धरना खसरा नंबर भी सामने लिखा हुआ है, उधर आप बताइए, खसरा नंबर भी लिखा हुआ है, ये नोटिस दिनांक भी लिखी हुई है। गो भक्त नाम पूर्व आबादी भूमि आवंटन करने बाबत। तो मौजूद लोग, गणमान्य लोग यहाँ बैठे हैं धरने पे, तो पूरी कोशिश विस्तार से जान करके आपके साथ मैं बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग का नाम सर? मारो नाम बाकरराम खावा। अच्छा, आटो कारो धरनो चाले के अट धरनो इन बात लेन चले आज कोई 308 वर्ष पहले हमारे पूर्वजनार अट रहा। अच्छा। और हमारे वंशज भरमल राम जी खावा गया रा डाकू ले जाऊं था, गया रे बारे में शहीद हो गया। और मारो अट घर हो इन जगह पर आप जट बैठा, मारो अट घर हो तो मैं घर आ गया जीवित समाधि लीवी घोड़े समेत। बिन दिन सु मारो अट कब्जो है और मारो अट घर हो। कदे खेत में चले जाऊं था, कदे खेत में पाछा आ जाऊं था, चौमासा खेत में चले जाऊं तो कदे कच्चो हूं तो कदे पक्का हूं। तो वो परिसर है जो सार्वजनिक है, सार्वजनिक परिसर है। करता करता 2 बीघा जमीन मारी पहली घर हो, ढाणी ही, बाड़ो हो, बाकड़ ही, 4-5 झूंपड़ा भरमल जीरा। फिर बाद में होली, दिवाली, आखा तीज समस्त खावा गोत्र का परिवार रिडमल जीरा वह सगला अटान होली दिवाली रा उत्सव मनावे, नारियल चढ़ावे। तो करीबन 2 बीघा परिसर हो। तो मैं भी ध्यान कौन करो और लोग धीरे धीरे मारी जमीन रो अतिक्रमण कर लियो। अब थोड़ी बची पुरानो टांको अभी मैं जीवन द्वार करो। इन रसोई जगह मारे पहले एक छपरो हो और एक ईटा रो झूंपड़ो हो जाए, या कन्या भोज हो रहा है। और बाहर से करीबन 13 जिलों से लोग खावा गोत्र के विष्णु यहाँ होली दिवाली पे आ रहे हैं जात देने के लिए। तो वो बैठने के लिए विश्राम हो जाए, टांके के अंदर पीने के लिए पानी स्वस्थ मिल जाए। और हमारा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि यहाँ अतिक्रमण करके हम कोई बिल्डिंग बना ले, हमारे परिवार के लिए ऐसा कुछ नहीं किया है। और इनके विरोध में जब तक सरकार हमें न्याय नहीं मिलेगी तो हम धरना जारी रखेंगे। ये तो हमारे आज तक साथ खिलवाड़ है। और भरमल जी गौ भक्त थे और गायों के लिए, हरिणों के लिए, वृक्षों के लिए विष्णु समाज ने कई बार सिर दिया है। सिर साटे रूख रहे तो भी सस्ता जान। तो हमें यहाँ गति हो जाए तो उस बात की हमें कोई गम नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजनों की समाधि है और हमारे धर्म के साथ और ये खिलवाड़ कर रहे हैं ना अन्य लोग। यहाँ 36 बीघा जमीन है इस ग्राम की, राजस्व ग्राम रणीसर की। 36 बीघा में से मात्र या 13-14 घर है। सरपंच साहब ने पैसे लेके ये मेरे सामने यहाँ अतिक्रमण कराया 3 बीघों का, और मेरे सामने ग्वाड़ था हमारे समाधि के सामने, इन्होंने ये पट्टियां लगा के अतिक्रमण करवाया। 34 बीघा मात्र 13-14 घर है, बाकी कुछ नहीं, सबने अतिक्रमण कर रखा है। लेकिन ये जानबूझकर चुनावी माहौल के लिए या कोई राजनीति के माहौल के लिए अपना पक्ष रखने के लिए हमारे को टॉर्चर कर रहा है। इसीलिए हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, और हम सरकार से भी मिलेंगे और जहां तक आखिरी दम तक हम लड़ेंगे। चाहे
कुछ भी हो जाए, लेकिन हम ये जगह छोड़ने वाला नहीं है। और नहीं तो हमारी अपील है अफसरों से और प्रशासन से कि जल्दी से हमारे इन संस्था का निस्तारण करके इनका पट्टा जारी करवाए। किसान लोग यहाँ पिछले 15 दिनों से यहाँ परेशान है, इनके खेतों में काम है, लावणी का टाइम है, और इनको राहत दिलवाए। जय हिंद, जय भारत। भागाराम जी, एक बात मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ जी कि आपके धरना कितने दिन हुए? ये हमने सरकार को सूचना दी है, ये 30वां दिन है। 21 तारीख को हमने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। पहले वार्ता चल रही थी, सरपंच साहब गांव के बाहर के आ रहे थे, बैठ रहे थे। हमने देखा कुछ सलटोड़ा हो जाए, आगे गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचे तो अच्छी बात है, लेकिन इन लोगों ने माना नहीं। होली के बाद हमारे धरना पे से कंटिन्यू है। हमने सोचा कि कंप्रोमाइजन हो जाए, ये सरपंच मान ले या अन्य कोई पंचायत को प्रतिनिधि मान ले तो आगे जाने की क्या जरूरत है, लेकिन सुबह नहीं शाम को फैसला करेंगे, शाम को नहीं सुबह फैसला। आखिर इन्होंने 17/3/2025 को हमारे खिलाफ इन्होंने मुकदमा दायर कर दिया पंचायत से और नोटिस थाम दिया। एक बात भागाराम जी मैं आपने पूछना चाहूँ कि वो जो नोटिस दिनों है सरकार ने, वो सरपंच साहब ने दिया या पीछे उच्च अधिकारी ने दिए? सिर्फ मात्र सरपंच ने ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया है। वैसे आबादी भूमि ग्राम पंचायत के अंडर में ही होती है, और इन्होंने सरपंच ने दिया है। वो बिल्कुल ये गलत है। जो वास्तव में कब्जा किया है उनको नोटिस नहीं दे रहे, ये खुद जो कब्जा करवा रहे हैं उनको नोटिस नहीं दे रहे हैं। सर आप बताइए कि यहाँ रणेश्वर गांव में खावा गोत्र की कितनी बस्तियां हैं, कितना घर है? यहाँ रणेश्वर पड़ियाल में कम से कम 250 घर है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस जगह ईस्वी संवत 1702 में रिडमल जी आके बसे थे। रिडमल जी के 4 बेटे थे। 4 बेटों का यहाँ परिवार था, उसमें सबसे छोटे भारमल जी थे। और भारमल जी जब गाय के बारे में शहीद हुए, गोली लगे, तो उनका दाग यहाँ घर के आगे दिया गया जहाँ हम बैठे हैं। यहाँ चारों परिवारों की झोंपड़ियाँ थी, कच्चा मकान था। और हमारे पूर्वज होली, दिवाली, वैशाख और भादवा को यहाँ बहुत बड़ा मेला भरते हैं। रिडमल जी के जितने वंशज दूसरी जगह गए वो सब यहाँ आते हैं, जोटे के नारियल चलाते हैं। और ये जो हमारे को नोटिस दिया गया, हमारी पुश्तैनी जमीन है, ये कोई हमारा कब्जा नहीं है। यहाँ जब ये गांव के जो दूसरे लोग बसे, इनसे पहले हम बसे, हमारे से पहले पड़ोसी हमारे पूनिया जी, उनके परिवार यहाँ रहते थे। तो हमारी इस पुश्तैनी जमीन और ये आस्था का जो केंद्र है गौ भगत, ये नोटिस दिया है। हमारे अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है, और जब तक इसका हमें न्याय नहीं मिलेगा हम ये लड़ाई लड़ते लड़ेंगे। हमने उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया है कि एक जाति और एक आस्था के केंद्र को टारगेट क्यों किया गया है। आप अभी यहाँ देखोगे तो कई जगह जाली तारबंदी करके इस तरह के कब्जे किए गए जहाँ कोई नहीं रह रहा है। हम तो यहाँ रह रहे हैं, आ रहे हैं, मेला भर रहे हैं, और 300 वर्ष से कंटिन्यू बना हमारा यहाँ आना जाना है। उनका वहाँ आना जाना नहीं है। यहाँ आप देख रहे हो टांका बना हुआ है, रसोई बनी हुई है, चारों तरफ ये दीवार बनी हुई है, यहाँ समाधि स्थल बना हुआ है, फिर भी हमें यह टारगेट किया जा रहा है। एक बात मैं पूछ, समाधि स्थल बनने में कितने साल हुए? 1769 ईस्वी संवत। मतलब यहाँ मेले लगते हैं? बिल्कुल 4 मेले लगते हैं बड़े। 4 मेले, एक तो होली, दिवाली, और इसके बाद में भादवा और वैशाख की बीज का बहुत बड़ा मेला लगता है। और प्रतिमा हर बीज को यहाँ आते हैं। इसके आप यहाँ क्या कारण नहीं, जालोर सांचोर जो यहाँ के वंशज है, आप उनको अनजान में फोन करके पूछ लीजिए कि आपकी समाधि कहाँ है, वहाँ कौन लोग रहते हैं। और ये जो हमारे पास जमीन है 50x45 की जमीन है। जमीन तो बहुत बड़ी थी, क्योंकि इस गांव में भी हम भी बसे थे आके। अब आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से हमारी मांग है, जो एक स्मारक बनी है, एक तो इसके स्मारक के पास जो हमारे 45x50 का प्लॉट है वो इस स्मारक के नाम किया जाए। दूसरा, इसकी सुरक्षा दी जाए कि हमारे जो ये यहाँ स्मारक के पास जो ये चीज बनी हुई है, इस चीज को कोई तोड़ फोड़ नहीं करे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। ये हमारी प्रशासन से मांग है। साथियों, वर्तमान में रणेश्वर गांव में तो खावा परिवार से विष्णु समाज में गोत्र है, भरमल राम जी गोरक्षा के बारे में शहीद हुए थे। तो नोटिस के हवाला लेकर के ये लोग धरने पर बैठे हैं। अनिश्चितकालीन यहाँ धरना है। लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, और इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय राजस्थान।